हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया। तो मैं आज बेसिकली जो रीडिंग करूँगी, मैं देखूँगी व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, समथिंग पॉजिटिव शिफ्ट और समथिंग विच इज़ यू कैन से चेंज इन योर लाइफ नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपके लाइफ में व्हाट इज़ कमिंग। ओके, सो इट कैन बी, जैसे कि मैंने बोला कि मैं यही सिर्फ देखूंगी कि क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं। ठीक है, पॉजिटिव चेंज बोल लो या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि शिफ्ट, पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में या फिर आपके फेवर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तीनों कार्ड्स रखूँगी। ओके, सो कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। मुझे लगा कि 2 कार्ड चाहिए मुझे। ओके तो आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए पाइल नंबर 1, 2 और 3 के अंदर व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट, समथिंग पॉजिटिव चेंज लाइक और सम एनर्जेटिक शिफ्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1, एस ऑफ सोर्ड्स। तो पॉजिटिव चेंज, सबसे पहले व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट आपके तरफ क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन, और ऐसा नहीं कि ये किसी और की तरफ से, बट ये आपके ही तरफ से। मतलब मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन होगा, हो सकता है कोई पर्सन आपको एक न्यू बिगिनिंग का ऑफर दे। ठीक है, बट आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि क्या ये जो ऑफर है ये स्नीकी है। कम्युनिकेशन तो है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। तो मैं सबसे जो पॉजिटिव चेंज होगा आपके तरफ से मैं देख सकती हूँ, आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट करोगे। मतलब सामने वाला जो इंसान रहेगा ना, वो सोचेगा कि क्या ये वही पर्सन है। मतलब हो सकता है कोई पर्सन आपका कोई पुराना फ्रेंड हो गया, वो आपसे बात करने की कोशिश की है, या फिर कोई आपके एक्स जो आपसे रिकॉन्साइल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यस, हो सकता है ये कम्युनिकेशन आपने मैनिफेस्ट किया था, लेकिन आपको खुद ही आप शॉक्ड हो जाओगे जब ये कम्युनिकेशन इस पर्सन की तरफ से आएगा। तो आप शॉक्ड हो जाओगे, लाइक ये पर्सन अगर आपको बोलेगा सी आई लाइक यू, तो आप क्लियर कट बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे जो आपको बहुत पहले ही शायद करना चाहिए था, ऐसा आपको लगता है, आपने नहीं कर पाए। तो ये चीज़ मुझे दिखाई देता है। मुझे और कुछ लोगों के लिए ब्रेक थ्रू दिखता है। कैसा ब्रेक थ्रू? अगर आप किसी जगह में काफ़ी टाइम से स्टक थे, मतलब वो सिचुएशन आपके लाइफ में ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में आप वो सिचुएशन में स्टक थे, तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसके बाद आप वहाँ से कम्प्लीटली निकल जाओगे और फ्री फील करोगे। फाइल नंबर 1, ठीक है। सो ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। ठीक है, सो इट्स कम्प्लीटली अबाउट आइदर कम्युनिकेशन और समथिंग ब्रेक थ्रू। मुझे मैंने एक डेक से चेक किया तो मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई दिया, बट अभी मैंने जब 3 कार्ड्स मुझे लेना था तो फिर से एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। सो हेयर इट्स ऑल अबाउट एस। ओके, ओ माय गॉड, फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स। सो आई डोंट थिंक कि मुझे और कोई कार्ड लेना चाहिए। सो ये जो भी कम्युनिकेशन होगा गाइस, फाइल नंबर 1, या इट्स अबाउट योर स्टेबिलिटी। ये आपके स्टेबिलिटी को लेकर है, एक न्यू बिगिनिंग को लेकर है, और ये आप ही का मैनिफेस्टेशंस है। आई थिंक द कार्ड इज विजिबल इनफ। एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आपके लिए जो कम्युनिकेशन आएगा या फिर जो ब्रेक थ्रू आएगा, ये काफ़ी बड़ा होने वाला है। कुछ लोगों के लिए तो ये कम्युनिकेशन आप ही ने मैनिफेस्ट किया है बहुत पहले, और अभी यूनिवर्स की तरफ से जब ये चीज़ आएगा आपके सामने, अगर ये कोई पर्सन है तो आप अपना स्टेबिलिटी मांग लोगे, मैं ये चीज़ देख सकती हूँ। और ये मांगने का रीज़न भी ये है, फिर से आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। आई थिंक बहुत जल्द बहुत फर्स्ट मूविंग एनर्जी में आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। पाइल नंबर 1,
ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। कुछ लोगों के लिए अगर आप किसी वर्क सिचुएशन में स्टक थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से आगे बढ़े, क्योंकि आपको लगता था कि यहाँ से आगे बढ़ने के बाद आपको बेहतर कुछ नहीं मिल सकता है और आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो सडनली आपको कुछ ऐसा पता चलेगा, आप वहाँ से निकल जाओगे। और आप निकलने के बाद आपको जो भी चीज़ मिलेगा दैट इज़ इट्स ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी। पॉइंट नंबर 1, आपको बिल्कुल भी डरने का कोई बात नहीं है। और ये जो भी चीज़ आपको पता चलेगा, ये अगर आप किसी जगह में काफ़ी टाइम से स्टक थे, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर किसी भी ऐसा सिचुएशन जहाँ से निकलना डेफिनेटली आपको था, लेकिन आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रहा था, और ये जो भी कम्युनिकेशन और ब्रेक थ्रू है बहुत ही जल्द आपको मिलेगा। फिर से मैं और एक डेक चेक किया तो मुझे चैरियट दिखाई दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी एंड अ न्यू बिगिनिंग। इसके बाद आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, बिकॉज 3 टाइम एस आया है, 2 डिफरेंट डेक से भी मुझे एस ऑफ पेंटिकल्स दिखाई देता है। तो पाइल नंबर 1, ओके, लेट मी चेक व्हाट इज दिस अबाउट, व्हाट इज द न्यू बिगिनिंग किस चीज़ के ऊपर है, द न्यू बिगिनिंग किस चीज़ के ऊपर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, फिर से एस ऑफ पेंटिकल्स, इट्स अबाउट अ पर्सन, जो पर्सन आपको काफ़ी टाइम से कंफ्यूज रखा था। आप इनके साथ जो चीज़ चाहते थे, या ये पर्सन आपको कभी भी वो चीज़ नहीं देने पाए, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं मन ही मन में कॉन्फ्लिक्टेड थे। ये हमेशा आपको दूर से स्टॉक किया, और जब इन्होंने देखा कि आप हील हो रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो हो सकता है ये पर्सन एक लव ऑफर लेकर आपकी तरफ आएंगे। बट आपको देखना है कि ये पर्सन क्यों आया है। क्या ये पर्सन आपको सच में ही प्यार करते हैं या फिर फाइनेंस की वजह से आया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप फाइनेंस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन जो भी है पाइल नंबर 1, इट्स अबाउट एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। ओके, और ये आपके तरफ से होगा, कुछ एंड होगा, क्यों न्यू स्टार्ट होगा, जो न्यू स्टार्ट होगा न्यू बिगिनिंग है, न्यू साइकिल है जो आपके फेवर में होगा। सो ये रीडिंग है आपके लिए, ठीक है। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे मेल करना। ओके, सो कार्ड नंबर 2 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आपकी तरफ क्या आ रहा है, रशिंग एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली चीज़ तो मुझे आपकी हीलिंग दिखता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बन जाओगे। पाइल नंबर 2 मुझे ये चीज़ दिखता है कि जो भी आपके पास है, ज़रूरी नहीं है आपके पास लाख है, लेकिन जो भी चीज़ है, एक दो छोटा मोटा जो भी चीज़ है, उस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, आप खुद के पावर में हो। अगर पहले कोई और भी इंसान आपको डोमिनेट करके रखते थे, या फिर आप ऐसा सोचते थे कि मैं इन लोगों को मैं छोड़ दूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मैं देख सकती हूँ कि आपके अंदर एक खुद पावरफुल हो बहुत ज़्यादा। आप ग्लो करते हुए मुझे देख रही, मतलब दिखते हो, सेल्फ लव में जाते हुए मैं देख रही हूँ आपको। पाइल नंबर 2 विच इज़ रियली गुड। एंड आपका कम्युनिकेशन, वाओ, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आप थ्रोट चक्र पे भी काम कर रहे हो, भले ही यहाँ पे मुझे येलो दिखता है, तो सोलर प्लेक्सस पे भी आप अपना काम कर रहे हो। और हाँ, कुछ चीज़ जो आपके लिए काम नहीं कर रहा था, अगर ऐसे कोई कनेक्शन जहाँ पे हो सकता है कुछ भी है, आपके फाइनेंस इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसे कनेक्शन, आपके मैरिज हो गया आपके फैमिली के साथ, जो आपके फेवर में नहीं जा रहा था, जहाँ पे आपको बस एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा था या फिर किया जा रहा था, वहाँ से आप निकलते हुए मैं देख सकती हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखता है। यस, आप ऐसी एनर्जी में, मैं आपका नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आपकी एनर्जी में ऐसा देख रही हूँ कि आप खुद के पावर में कम्प्लीटली आ जाओगे। आप इस तरह का बन जाओगे कि मुझे ये चाहिए, अगर ये नहीं मिलेगा तो दैट्स ओके, मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये कार्ड मैं लूँगी। थ्राइस मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स फॉल आउट हुआ है, तो दिस कैन बी फॉर सम पर्सन, यस, 6 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए आप अपने मैरिज से वर्कआउट कर जाओगे, या फिर जहाँ पे
आपके हो सकता है एंगेजमेंट हो चुका है, या फिर आप शादी के सपने देखे थे, या फिर कुछ स्टेबल कनेक्शन जो दुनिया की नज़र में स्टेबल है, आप वहाँ से निकल जाओगे। क्योंकि आप सेल्फ लव में हो, आपको ऐसे जगह में नहीं रहना है जहाँ पे आपको कुछ स्टेबल नहीं मिल रहा है। मैं ये चीज़ देख सकती हूँ। आपको खुद के स्टेबिलिटी के बारे में समझ में आ जाएगा कि मैं इतना स्टेबल पर्सन हूँ यार, मुझे अगर स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। इस तरह का एनर्जी आपके अंदर है, लेकिन ये क्या है मैं डेफिनेटली देखूंगी। आप कहाँ से निकल रहे हो, लेकिन आप निकल रहे हो मतलब ये नहीं है कि निकाल रहे हो मतलब बहुत सैड एनर्जी है। आप जहाँ से निकल रहे हो ना, आप निकलने के बाद बहुत खुश रहोगे। मतलब अगर ये मैरिज भी है, ये आपके एंगेजमेंट है, या फिर कुछ भी, बट यहाँ पे इतना पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट स्टिल आई एम सीइंग कि ये करियर के बारे में नहीं है। ओके, सो फिर से आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। समथिंग टॉक्सिक, ये भी हो सकता है गाइस। मुझे ये भी कुछ लोगों के लिए ये मैसेज चैनल हो रहा है कि आप ऐसे पर्सन के लाइफ में थे जो पर्सन के लाइफ में कोई और स्टेबल पार्टनर है, आप भी थे, कोई और भी है, एंड आपके पर्सन कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाया है ना, तो आप और वैसा कनेक्शन में नहीं रहना चाहोगे। आपका ये रहेगा नहीं, मुझे नहीं रहना है। ओ माय गॉड, बहुत सारा कार्ड फेल आउट हुआ है, लेट मी पिक देम। और मोस्ट ऑफ द कार्ड इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, लव, सेल्फ लव एंड वर्किंग आउट फॉर माई मैरिज। या ओके, मैं ये इतने सारे कार्ड्स तो नहीं लूँगी, बट 2 कार्ड्स आपके लिए और मैं निकालूंगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ, आप अपने पावर में इतने आ जाओगे ना, अगर आप कोई बहुत पहले थर्ड पार्टी कनेक्शन में रहते थे, हैंग रहते थे, जो कनेक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा था, वो कनेक्शन से आप निकल के खुद की हीलिंग करने लगोगे, और आप जिनके साथ कनेक्टेड थे वो पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं। ओके, द स्ट्रेंथ, डेफिनेटली आप खुद के पावर में तो आ रहे हो, ये चीज़ मुझे दिखाई देता है गाइस। एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ लोगों के लिए आपकी करियर भी हो सकता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपको वहाँ से निकलना है, 20% लोगों के लिए, लेकिन आप नहीं निकल पा रहे थे। आपका कुछ फ्यूचर को लेकर और ही प्लान था कि मुझे दूसरे स्टेट में जाना है, दूसरे सिटी या कंट्री में जाना है, लेकिन आपको आपकी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। तो अभी आपको इतना समझ में आ जाएगा कि भले ही मुझे किसी का सपोर्ट मिले ना मिले, मैं ये हूँ, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे यहाँ पे जाना है, मुझे ये करना है, ये मेरा पर्पस है। ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिखते हैं, एंड नॉट ओनली दैट, बट जो भी है दैट इज़ ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी। आपको आगे स्टेबिलिटी है, बहुत स्टेबिलिटी, अच्छा स्टेबिलिटी, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये रीडिंग है आपका। सो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए आप मुझे मेल करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल ID मिल जाएगा। सो पाइल नंबर 3 के देखते हैं, नेक्स्ट 30 डेज़ में आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी एनर्जी में, आपके अच्छे के लिए। ओके, हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहली चीज़ तो ये है, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक थे, पहली बात तो ये है कि अगर आप कोई सिचुएशन में स्टक थे, ठीक है, ये किसी पर्सन का एनर्जी है, आप और वहाँ पे स्टक नहीं रहना चाहोगे आई थिंक, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपको अवेकनिंग होते हुए मैं देख सकती हूँ। और ऐसा नहीं है कि आप जिनके साथ कनेक्टेड हो वो ऐसा रहना चाहते हैं। मुझे ह्यूज शिफ्ट दिख रहा है तीनों पाइल्स में ही। आप किसी पर्सन के साथ अगर कनेक्ट करते हो और उनके साथ आपके जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक स्टक स्टेज में था, वो पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे। जिनसे आप बिल्कुल उम्मीद नहीं रखे थे कि ये पर्सन कुछ कर सकते मेरे लिए, क्योंकि वो पर्सन का एनर्जी ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए तो 2 से 4 साल तक ये पर्सन आपको हैंग करके रखे थे,
तो मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि ये पर्सन की एनर्जी में ह्यूज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लिए बड़ा कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है कि आपने इनको क्योंकि इन्होंने आपको हैंग करके रखा था, तो आपने इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं कुछ लोगों के लिए। तो ये पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं कुछ और भी ऑप्शंस थे, इन्होंने हमेशा आपको और वो ऑप्शंस को जगलिंग किए। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो मुझे थर्ड पार्टी दिखता है, एंड कुछ लोगों के लिए दिखता है फिर से सेम रीडिंग आ रहा है, जैसे कि मैंने बोला कि पर्सन किसी और के साथ कनेक्टेड थे, कैसे भी कनेक्टेड हो, बट वो कनेक्शन एक टॉक्सिक कनेक्शन था, उनको बंधा हुआ फील होता था। और आप चले जाने के बाद खास करके वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किए, दूर से आपको देखा, आपको मिस किया। अभी वो पर्सन के मुझे एनर्जेटिक शिफ्ट दिखता है, बिकॉज उनको फिर से अवेकनिंग का एनर्जी है, उनके अंदर एक अवेकनिंग मतलब अवेकनिंग चल रहा है। और ये आज का प्रोसेस नहीं है, मुझे लगता है काफ़ी टाइम से चल रहा है। आपके पर्सन काफ़ी कंफ्यूज रहे आपको लेकर और किसी और को लेकर, और किसी और जो थे हो सकता है इनका कार्मिक थे, और आप जो है इनका ट्विन फ्लेम मुझे लगते हो, ठीक है। तो ये पर्सन का एनर्जी में चेंज मुझे दिखता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते थे आपके साथ, और आपके बगैर ये बहुत ज़्यादा सैड है, सॉरो है इनके लाइफ में, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। सो हो सकता है कि सॉरी गाइस, सो हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई और पर्सन इन्वॉल्व थे, जैसे कि मैंने फिर से बोलूँगी कि कोई कार्मिक थे। यहाँ पे भी द डेविल है, तो उनके साथ एक टाई अप ख़त्म हो रहा है। वाओ। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लग रहा है कि आप अपने पावर में हो, आप खुद की हीलिंग में फोकस्ड हो, और यहाँ पे एक कार्ड फेल आउट हुआ है विच इज़ द सन, लेकिन जब मैंने इसको उठाया तो देखा पीछे 10 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे था 4 ऑफ वॉन्ड्स विद द डेविल, और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स विद द सन। सो मुझे लगता है 1 सेकेंड, मैं 3 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पे रखती हूँ। ओके, ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है विद द डेविल, ये इनका करंट कनेक्शन है, और ये निकल के आना चाहते हैं, मोटिवेटेड जिसके लिए फील करते हैं, दैट इज़ यू। ये आपके तरफ आना चाहते हैं। 1 सेकेंड, बिकॉज आपके साथ ये पर्सन काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। और आप एक चीज़ देखो गाइस, यहाँ पे आपके मेन कार्ड में था किंग ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे पहले ही लगा ये आपकी एनर्जी नहीं, आपके पर्सन की एनर्जी है। इनको समझ में आ रहा है कि आप इनके जोड़ीदार हो बोल लो, डिवाइन काउंटर पार्ट बोल लो, इस तरह का एनर्जी मुझे दिखता है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होते हुए दिखता है। इनको समझ में आ रहा है कि आपके साथ ही हैप्पी रह सकते हैं। द सन भी है एंड द 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है आपके रीडिंग में। हाई चांसेस है ये आपका ट्विन फ्लेम है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो ये पर्सन की एनर्जी में ह्यूज शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना होगा। आप अगर इनको स्टॉप करने लगे, चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं, मेरे पास कब आ रहा है, ये सब करने से नहीं होगा, ठीक है। पहले इस तरह का एनर्जी आपका शायद रहा है, मुझे लगता है। ये जो भी पर्सन है आपको तो समझ गया, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी में था। अगर ऐसा कोई कनेक्शन आपके लाइफ में नहीं था तो ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, आप इसको स्किप कर जाइए। तो अगर आप समझ गए हो कि ये कैसा पर्सन है, कौन पर्सन है, तो मैं बस चेक करूँगी इनके करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। पहले ये कितना भी रूट रहा है, कुछ भी किया है, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और पहले जैसा नहीं। ये मैनिफेस्ट करे आपके साथ न्यू बिगिनिंग। हेरोफेंट का एनर्जी है, एक स्ट्रक्चर चाहिए, एक सेटअप चाहिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं। पाइल नंबर 3, पर्सन का एनर्जी में ह्यूज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। और इसका कारण मैं फिर से बोलूँगी, ये गाइडेंस है आपके लिए, क्वीन ऑफ कप्स। आप खुद के सेल्फ लव में फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा खुद के साथ कनेक्टेड हो। दिस क्वीन ऑफ कप्स इज़ नॉट, इसको देख के ऐसा नहीं लग रहा है मुझे कि शी इज़ ऑल अबाउट अनकंडीशनल लवर। इसको देखो ना, ये खुद के साथ कितना कनेक्टेड है, ये बहुत प्यार करती है खुद से। इनको लगता है कि ये इनके पास सब कुछ है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपको यही एनर्जी में रहना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी अपना इनर वर्क कर रहे हो, फिर से यहाँ पे द लवर है बॉटम ऑफ द डेक। हाई चांसेस ये आपके ट्विन फ्लेम है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 ये रीडिंग है आपका, बहुत अच्छा रीडिंग है। तीनों पाइल्स के लिए ही बहुत अच्छा आया है। आपके पाइल्स में तो जोड़ीदार आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर
आप चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग लेना तो मुझे मेल करो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस।